ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रधान कारणवाद अनुपपन्न है, इसे इस अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। सांख्यों ने प्रधान को जगत की प्रकृति बताया है और जगत की प्रकृति जड़ प्रधान स्वयं ही महदादि रूप से परिणत होता है, ये मान्यता है सांख्यों की। उनकी इस मान्यता को इस अधिकरण में अयुक्त बताया जा रहा है। प्रधान का जड़ होने के कारण महदादि रूप से परिणत होने के लिए स्वयं प्रवृत्ति बन नहीं पाएगी प्रधान की। लोक में किसी भी जड़ में स्वतः प्रवृत्ति होते हुए नहीं देखी गई। रथादि में जो प्रवृत्ति है वह चेतन अश्वादि से हो रही है। ऐसे प्रधान में भी अनादि जड़ जो प्रधान उसमें यदि प्रवृत्ति है तो चेतन अधीन ही होगी रथादि के तरह प्रवृत्ति होने के कारण। ये जो सिद्धांत बताया गया था तृतीय सूत्र तक, तो चौथे सूत्र में सांख्यों ने ये माना कि कर्म को या पुरुष को हम प्रवर्तक मानेंगे। तो इस पक्ष में ये कहा गया कि प्रधान तो है साम्य अवस्था गुणत्रय की और उससे अलग उसके प्रवर्तक के रूप से धर्माधर्म रूप कर्म को उन्होंने अपने सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कोई प्रवर्तक हो यह निश्चित नहीं है, अनवस्थित है। और पुरुष प्रधान शब्दित गुणत्रय की साम्य अवस्था से अतिरिक्त उन्होंने माना है, किंतु उदासीन है। इसलिए प्रधान को मानना पड़ेगा प्रवृत्ति के प्रति अनपेक्ष ही। और अनपेक्ष होगा यदि सहकार्यांतर से, तो कदाचित उसकी प्रवृत्ति और कदाचित प्रलय ये न हो करके वह स्वतः ही प्रवृत्त होता है। स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है तो निरंतर प्रवृत्ति की ही आपत्ति आएगी। प्रलय भी उन्होंने माना है, वो प्रलय का प्रसंग नहीं हो पाएगा। और या प्रलय मानते हैं तो हमेशा ही प्रलय की आपत्ति आएगी। ये सब प्रसंग आएगा अनपेक्ष होने के कारण। और इसलिए धर्मादि को प्रवर्तक नहीं माना जा सकता, न तो पुरुष को माना जा सकता है। तो फिर प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति की स्थापना के लिए कोई न कोई युक्ति और खोजी उन्होंने, स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। इसके लिए दृष्टांत चाहिए, तो दृष्टांत मिला उनको तृणादि। तो तृणादि जैसे स्वभावतः ही दूध रूप से परिणत होते हैं, ऐसे ये प्रधान स्वभावतः ही प्रवृत्त हो जाएगा, परिणत हो जाएगा महदादि रूप से। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तृणादि दृष्टांत से, तो कहा कि तृणादि को दृष्टांत के रूप से रख करके भी प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती। यदि तृणादि स्वभावतः ही दधि रूप से परिणत होते हैं
तो गो शरीर से अन्यत्र भी तृणादि से दूध रूपी परिणाम होना चाहिए, वह होता हुआ दिखता नहीं है अन्यत्र अभावात। इसलिए तृणादि का स्वाभाविक परिणाम दूध है ये नहीं कहा जा सकता, उसे गो शरीर रूपी सहकार्यांतर की अपेक्षा है। तो पंचम सूत्र से तृणादि दृष्टांत का भी निराकरण किया गया। तो सांख्यों ने जो स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध करना चाहिए वो सिद्ध तो हो नहीं पाई। यहां तक पंचम सूत्र तक वेद व्यास जी ने एक प्रकार से प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति मानने वाले, अन्य निरपेक्ष प्रवृत्ति मानने वाले सांख्यों को चुप कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि उनका आग्रह मान भी लिया जाए, उनकी श्रद्धा का आदर करते हुए, और प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति स्वीकार कर भी ले, स्वाभाविक प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति सिद्ध हो नहीं सकती, ये यहां पर कह रहे हैं। अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इस सूत्र से, अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इस सूत्र में दो अर्थ भाष्कर भगवान कर रहे हैं। उनमें से प्रथम जो अर्थ है कि प्रधान की प्रवृत्ति हम मान लेते हैं अन्य अनपेक्ष ही, जैसे सहकार्यांतर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं है। महदादि रूप से परिणत होने के लिए धर्मादि अन्य सहकारी संभव नहीं है, और पुरुष होता हुआ भी सहकारी बन नहीं सकता उदासीन होने से। इसलिए महदादि रूप से परिणत होने के लिए प्रधान सहकार्यांतर की अपेक्षा से रहित ही है, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा मानेंगे तो बिना सहकारी के जैसे प्रवृत्ति हो रही है तो मानना पड़ेगा कि प्रयोजन की भी, प्रवृत्ति के प्रयोजन की भी अपेक्षा प्रधान को नहीं है। तो ये जो अभ्युपगम है उनका, प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं मानेंगे, तो प्रधान पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होता है, पुरुष के भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है। इसका ये जो अभ्युपगम है इस छोड़ने का प्रसंग आएगा। ये यहां पर अनिष्टापत्ति सांख्य पक्ष में आ रही है, इसे अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इस सूत्र के प्रथम अर्थ के अवसर पर भाष्यकार भगवान ने सांख्य मत में एक अनिष्टापत्ति बताई। अर्थाभावात का अर्थ करते हुए कि यदि तावत स्वाभाविकी प्रधानस्य प्रवृत्तिर न किंचित अन्यत इह अपेक्षते इति उच्चेत। स्वाभाविक प्रवृत्ति मानेंगे यदि, तो मानना पड़ेगा कि प्रधान को स्वयं के स्वरूप से अतिरिक्त गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपी जो प्रधान का स्वरूप है, इससे अतिरिक्त और किसी की भी अपेक्षा नहीं है, तो माना जाएगा स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो ततो यथा एव सहकारी किंचित नापेक्षते एवं प्रयोजनम अपि किंचित नापेक्षिष्यते। तो महदादि रूप से परिणत होने के लिए जैसे अन्य सहकारी की अपेक्षा नहीं है, ऐसे कोई प्रयोजन भी अपेक्षित नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और ऐसा यदि मानेंगे तो उनका जो एक अभ्युपगम है, प्रतिज्ञा है, उसकी हानि होगी।
इसे इत्यतः प्रधानम इससे कहा जा रहा है। और इत्यतः प्रधानम इत्यादि की अवतरण टीका है कि प्रधानस्य न स्वतः प्रवृत्ति अभ्युपगमे पुरुषार्थस्यापि अपेक्षा भाव प्रसंगात इति एक अर्थ बताया। और तत्र इष्टापत्तिम निरस्यति, प्रधान को पुरुषार्थ की भी अपेक्षा नहीं है, ये यदि सांख्य कहते हैं, इसे इष्ट मानते हैं, तो इसे इष्टापत्ति स्वीकार नहीं कर सकते, उनको ये अभ्युपगम छोड़ना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि इत्यतः प्रधानम पुरुषस्य अर्थम साधयितुम प्रवर्तते इति इयम प्रतिज्ञा हीयेत, ये जो प्रतिज्ञा है इसका त्याग हो जाएगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। आगे हैं भाष्य में दूसरा अर्थ बताया जा रहा है, स यदि ब्रूयात इत्यादि से। उसका अवतरण है टीका में, इत्यतः प्रधानम इति इस प्रतीक के बाद में पहले ये जो अनिष्टापत्ति बताई उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। उक्त प्रसंगस्य इष्टत्वे प्रतिज्ञा हानि स्याद इत्यर्थ। उक्त प्रसंग है सहकार्यांतर की अपेक्षा के अभाव के तरह पुरुषार्थ की भी अपेक्षा का अभाव मानने का प्रसंग, ये है उक्त प्रसंग। उसे इष्ट मानने पर उन्हें प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी, प्रतिज्ञा की हानि होगी, ये दोष बताया गया। अब अर्थांतर बताया जा रहा है, दूसरा अर्थ। अर्थासंभवात न स्वतः प्रवृत्ति इति अर्थांतरम शंकापूर्वकम आह स यदि इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि अर्थासंभवात न स्वतः प्रवृत्ति, अर्थ यानी प्रयोजन, यानी पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है, ये उनका अभ्युपगम है। पुरुषार्थ है प्रयोजन, और वह प्रयोजन भी प्रधान की प्रवृत्ति का असंभव है, सिद्ध नहीं हो पाता। तो अर्थासंभवात यानी प्रयोजन असंभवात न प्रधानस्य स्वतः प्रवृत्ति, ये सूत्रस्थ अर्थाभावात का अर्थ है अर्थ असंभवात, यानी प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन असंभव होने से। प्रधान की प्रवृत्ति का जो सांख्य प्रयोजन मान रहे हैं, उस प्रयोजन की भी सिद्धि न हो पाने से प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इससे बताया जा रहा है। हाँ, स यदि इत्यादि से बता रहे हैं, यानी इस सूत्र का दूसरा अर्थ करते हुए कि अर्थासंभवात न स्वतः प्रवृत्ति इति अर्थांतरम, अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात इस सूत्र का ये अर्थांतर है। इसे शंका पूर्वकम आह, ये जो अर्थांतर है, इस अर्थांतर को भाष्यकार भगवान, सूत्र के अर्थांतर को भाष्यकार भगवान शंका पूर्वक बता रहे हैं। पहले शंका है, फिर उसका अर्थ बता रहे हैं। स यदि ब्रूयात, सहकारी एव केवलम न अपेक्षते न प्रयोजनम अपि इति। तो स यानी सांख्य यदि ब्रूयात, यानी पहला वाला जो अर्थ बताया, उस अर्थ में आने वाले दोष को, अनिष्टापत्ति को टालने के लिए सांख्य यदि
उस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए ये कहते हैं कि सहकारी एव केवलम नापेक्षते, प्रधान महदादि रूप से परिणत होने के लिए केवल सहकारी की अपेक्षा नहीं करता, प्रयोजन की तो अपेक्षा करता है। न प्रयोजनम अपि नापेक्षते, प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं है ऐसी बात नहीं, का अर्थ है प्रयोजन की तो अपेक्षा है। इसलिए वो प्रतिज्ञा हानि रूप जो दोष आ रहा था वह दोष नहीं आएगा, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, ये सांख्यों की शंका हुई। तो तथापि इत्यादि से ये कहा जा रहा है फिर यदि प्रधान की प्रवृत्ति के लिए सहकारी की मात्र अपेक्षा नहीं है और प्रयोजन की तो अपेक्षा है, तो प्रयोजन बताना पड़ेगा प्रधान की प्रवृत्ति का। महदादि रूप से परिणत होकर के प्रधान जिस पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहा है, प्रयोजन को सिद्ध कर रहा है, वो प्रयोजन क्या होगा उसका विवरण। तो उसके लिए 3 विकल्प किए जा रहे हैं तथापि इत्यादि से। तथापि इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में, प्रयोजनम अपेक्षितम चेत वक्तव्यम, प्रधान की प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन की यदि अपेक्षा है, केवल सहकारी की अपेक्षा नहीं है, मात्र प्रयोजन की तो अपेक्षा है, तो वो प्रयोजन क्या है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो पूछते हैं इन 3 में से क्या प्रयोजन प्रधान की प्रवृत्ति का होगा। तथापि प्रधान प्रवृत्ते प्रयोजनम विवेक्तव्यम, प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। भोगः, क्या भोग ये प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है, अथवा अपवर्ग यानी मोक्ष प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है, या उभयम वा, भोग और अपवर्ग दोनों भी प्रधान की प्रवृत्ति के प्रयोजन हैं। तो ये 3 विकल्प हुए, केवल भोग एक विकल्प, दूसरा मोक्ष, और तीसरा भोग और मोक्ष उभय की सिद्धि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है, सहकारी की अपेक्षा किए बिना स्वतः ही प्रवृत्ति। इन 3 में से कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हो रही है, ये सिद्धांति ने सांख्यों को पूछा। उसमें से सांख्य यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं कि प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है भोग, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग, और ये भोग प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है, मोक्ष नहीं, तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है भोग की, यानी 3 प्रयोजनों में से तीनों की तीनों असंभव है, ये बताया जा रहा है, अयुक्त है, अनुचित है। उनमें से भोग कैसे अनुचित है इसे स्पष्ट कर रहे हैं। कि भोगश्चेत कीदृशो अनाधे अतिशयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत, सांख्यों का जो यानी प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है भोग, सुख का अनुभव दुख का अनुभव, ये किसको होगा, तो कहते हैं पुरुष के भोग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। प्रधान तो स्वयं जड़ है, जड़ होने से उसे सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति रूप भोग नहीं होगा, तो मानना पड़ेगा पुरुष को, चेतन पुरुष है। तो पुरुष सांख्यों का निर्विशेष है और नित्य निर्विशेष है, उसमें स्वतः निर्विशेषता है, निरतिशय है वो। तो निरतिशय पुरुष में किस प्रकार का भोग सिद्ध होगा, भोग सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो निरतिशय यानी निर्विकार है। निर्विकार होने से सुख का अनुभव रूप
जो एक वृत्त्यात्मक विकार है वो पुरुष का स्वरूप नहीं माना जा सकता। दुख का अनुभव रूप जो एक विकार है वह पुरुष का स्वरूप नहीं माना जा सकता। सुखानुभव या दुखानुभव रूप भोग को पुरुष का यदि स्वरूप मानेंगे तो उसमें निरतिशयता कहां सिद्ध हो जाएगी? निरतिशयता को छोड़ना पड़ेगा। और सांख्यों ने पुरुष को निरतिशय माना है, कूटस्थ माना है, निर्विकार माना है। तो निर्विकार पुरुष का भोग और यानी सुख अनुभव तथा दुख अनुभव रूपी भोग स्वरूपभूत विकार नहीं हो सकता, स्वतः विकार नहीं मानेंगे। और उन्होंने अध्यास स्वीकार नहीं किया कि आध्यासिक भोग है करके। सुख दुख तथा सुख दुख विषयक वृत्ति अंतःकरण का धर्म है और उस अंतःकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य होने से भोग हो रहा है। ऐसा यदि कहते तो ये अध्यास मानते, लेकिन उन्होंने अध्यास स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये यहां पर कहते हैं कि भोगश्चेत, प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन यदि भोग है तो अनाधेय अतिशयस्य पुरुषस्य कीदृशो भोग भवेत, ये कह रहे हैं। जिसमें कोई अतिशय यानी विशेषता नहीं है, निर्विकार है, जो अनाधेय अतिशय है का मतलब निर्विकार है, उसमें किस प्रकार का भोग सिद्ध हो पाएगा? तो कीदृश शब्द आक्षेपार्थ में का मतलब किसी भी प्रकार से भोग की उपपत्ति नहीं हो सकती। इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अनाधेय अतिशयस्य का अर्थ कर दिया कूटस्थे पुरुषे, अनाधेय अतिशयस्य पुरुषस्य का अर्थ कर दिया कूटस्थे पुरुष है, यानी निर्विकार पुरुष है। स्वतः सुखादि रूपस्य अतिशयस्य आधातुम अशक्यत्वात् अध्यास अनंगीकाराच्च भोगो न युक्त। तो निर्विकार पुरुष में स्वतः सुखादि रूप अतिशय का आधान करना असंभव है, अशक्य है का मतलब। और आध्यासिक सुख दुखादि अतिशय मानेंगे तो ये वेदांतियों ने तो अध्यास स्वीकार किया है, इसलिए अनात्मा अंतःकरण के सुख दुखादि धर्मों का आरोप तो कर सकते हैं वेदांती कल्पना से। ये सांख्यों ने अध्यास को स्वीकार न करने के कारण वे इस प्रकार का आध्यासिक भोग भी उचित नहीं है सांख्य मत में। तो भोग की अनुपपत्ति, भोग रूपी प्रयोजन की असंभावना, शुरू में बताया था ना कि अर्थासंभवात, यानी प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन संभव न होने से भी प्रधान की स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ये एक दोष प्रथम पक्ष में आया। और एक दोष प्रथम पक्ष में बताया जा रहा है अनिर्मोक्ष प्रसंग। भाष्य में कहा कि अनिर्मोक्ष प्रसंगश्च, यानी इसी प्रथम विकल्प में ही यदि प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन केवल भोग है तो किसी प्रकार से, यद्यपि भोग तो बन नहीं पा रहा है, और जिस किसी प्रकार से भोग मान भी लिया जाए तो पुरुष की मुक्ति का मार्ग नहीं बच पाएगा फिर, क्योंकि केवल भोग ही प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन माना जा रहा है। और मोक्ष का तो साधन है प्रकृति पुरुष विवेक। तो प्रकृति पुरुष विवेक के लिए प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी शरीरादि रूप से कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुए प्रधान की, क्योंकि भोग मात्र ही प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन होगा उसी के लिए प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। तो भोग ही केवल प्रवृत्ति का फल माना है, प्रयोजन माना है,
मोक्ष तो प्रयोजन ही नहीं माना है, तो प्रकृति पुरुष का विवेक करने के लिए कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुआ जो प्रधान, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, क्योंकि मोक्ष तो प्रयोजन माना ही नहीं है। एक दूसरा दोष आया कि अनिर्मोक्ष प्रसंगश्च, च शब्द पहले वाले दोष का समुच्चायक है। अनिर्मोक्ष प्रसंगश्च इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार, किंच प्रधान प्रवृत्तेर भोगार्थत्वे मोक्ष हेतु विवेक ख्याति अभावात अनिर्मोक्ष प्रसंगश्च, ये एक दोष आया कि प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन केवल भोग है यदि प्रथम पक्ष में, तो मोक्ष का कारणभूत जो विवेक है वह नहीं हो पाएगा, प्रकृति पुरुष विवेक, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग। ये इन दोनों दोषों को टालने के लिए यदि सांख्य प्रथम पक्ष को छोड़ देते हैं, अनिर्मोक्ष प्रसंग को टालने के लिए यदि प्रथम पक्ष को छोड़ देते हैं और द्वितीय विकल्प लेते हैं, वो द्वितीय विकल्प है प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन अपवर्ग है, मोक्ष है, केवल मोक्ष, तो इस पक्ष में दोष बताया जा रहा है प्रधान की प्रवृत्ति में व्यर्थता की आपत्ति, अनर्थक्य की आपत्ति और भोग की अनुपपत्ति, ये दो दोष हैं। अपवर्गश्चेत द्वितीय विकल्प का यह अनुवाद है भाष्य में। अपवर्गश्चेत यानी प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन अपवर्ग है, मोक्ष है, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कहते प्राग अपि प्रवृत्ते है अपवर्गस्य सिद्धत्वात्। तो अपवर्ग का स्वरूप क्या मानते हैं सांख्य? अपवर्ग है मोक्ष, उसका स्वरूप है पुरुष का स्वरूप से अवस्थान, प्रकृति अपने स्वरूप में रहे, प्रधान पुरुष अपने स्वरूप में रहे, प्रधान की भी स्वतंत्र सत्ता है, वो अपने स्थिति में रहे प्रधान भाव में ही। प्रधान का भाव है, स्वरूप है साम्य अवस्था, और पुरुष का स्वरूप है निर्विकार चिद्रूपता, असंगता, यही मुक्ति है पुरुष की। तो जब प्रधान गुणत्रय की साम्य अवस्था में था, उस समय पुरुष कैसा था? असंग चिद्रूप निर्विकार अपने स्वरूप में ही है, वही तो मोक्ष है। तो प्रधान की महदादि रूप से परिणति से पहले ही मोक्ष सिद्ध है, उसके लिए प्रधान की महदादि रूप से परिणति और प्रवृत्ति मानना अनुचित है, निरर्थक हो जाएगी। एक तो ये, और प्रवृत्ति मान भी ले तो मोक्षार्थ है, तो भोग की सिद्धि कैसे होगी पुरुष को, निर्विकार पुरुष को? लेकिन भोग की अनुभूति हो रही है, तो भोग अनुपलब्धि प्रसंग, ये दो दोष बताएं। अपवर्गश्चेत प्राग अपि प्रवृत्ते अपवर्गस्य सिद्धत्वात्, प्रधान की प्रवृत्ति से पहले भी अपवर्ग यानी मोक्ष सिद्ध है, इसलिए प्रवृत्ति अनर्थिका, प्रवृत्ति निरर्थक हो जाएगी। और शब्दादि अनुपलब्धि प्रसंगश्च, शब्दादि की उपलब्धि है भोग, और शब्दादि की अनुपलब्धि का अर्थ हो जाएगा भोगाभाव। जैसे पहले में आया था अनिर्मोक्ष प्रसंग, भोग के लिए ही प्रवृत्ति मानने से, अभी मोक्ष के लिए ही प्रवृत्ति मान रहे, भोग के लिए तो प्रवृत्ति है नहीं। तो शब्दादि के अनुपलब्धि का प्रसंग यानी भोग की असिद्धि, ये दोष है। द्वितीय पक्ष में आए हुए दोष का स्पष्टीकरण टीकाकार कर रहे हैं। अपवर्गार्थत्वे
यानी प्रधान प्रवृत्ते है अपवर्गार्थत्वे, ऐसा लगाना। प्रधान की प्रवृत्ति का फल यदि अपवर्ग है तो स्वरूप अवस्थान रूप मुक्ते है स्वतः सिद्धत्वात् प्रवृत्ति वैयर्थ्यम। तो स्वरूप अवस्थान रूप जो मुक्ति है, पुरुष का अपने असंग निर्विकार चिद रूप में अवस्थित रहना, यही तो मुक्ति है, वह तो स्वतः सिद्ध है। तो प्रवृत्ति निरर्थक हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। और भोगा भाव प्रसंगश्च, ये शब्दादि अनुपलब्धि का अर्थ कर दिया। इसलिए द्वितीय विकल्प भी नहीं मान सकते, प्रधान की प्रवृत्ति का मोक्ष रूप प्रयोजन भी नहीं मान सकते। प्रथम पक्ष में आने वाले दोष को टालने के लिए द्वितीय पक्ष माना था, द्वितीय पक्ष में भी दोष आया, तो कहते हैं दोनों मतों में आने वाले दोषों को टालने के लिए दोनों मानेंगे। पहला पक्ष नहीं मानते हैं तो शब्दादि अनुपलब्धि का प्रसंग, और दूसरा पक्ष नहीं मानते हैं तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ रहा है। इन दोनों को टालने के लिए भोग की भी सिद्धि हो, मोक्ष की भी सिद्धि हो, इसके लिए उभय प्रयोजन मानेंगे प्रधान की प्रवृत्ति का। प्रधान की प्रवृत्ति भोग और अपवर्ग उभय सिद्धि के लिए है, ऐसा यदि कहते हैं। हाँ, उभय मान रहे हैं तो ये, हाँ, तो ये जो है उभयार्थ जो मानते हैं तो ये पक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो आगे कह रहे हैं। उनकी जो प्रथम मान, ये जो स्वीकारोक्ति है उभयार्थ प्रवृत्ति, वो भी बन नहीं पाएगी, ये कह रहे हैं। तो उभयम वा, ये जो तृतीय विकल्प है वो उनका अपना स्वीकारा हुआ विकल्प है। तो उभयार्थता अभ्युपगमेपि, इसका अवतरण है टीका में। तृतीयम दूषयति, पुरुषार्थ के लिए यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। ये जो तृतीय विकल्प है, इसको स्वीकार करने पर जो दोष आते हैं वो बताए जा रहे हैं। उभयार्थता अभ्युपगमेपि भोक्तव्यानाम प्रधान मात्राणाम अनंत्यात् अनिर्मोक्ष प्रसंग एव। तो कहते हैं यदि भोग और अपवर्ग उभय के लिए प्रवृत्ति मानेंगे तो इस पक्ष में ये दोष है कि प्रधान की जो मात्रा है, मात्रा कहते हैं भोग्य पदार्थों को, प्रधान जिन भोग्य पदार्थों के रूप में शब्दादि रूप से परिणत हुआ है, वे शब्दादि अनंत हैं, बनते ही रहते हैं, और उनको ये भोगता रहेगा जीव, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग नाम का दोष आएगा, अनिर्मोक्ष एव। इसका थोड़ा अर्थ है टीका में, प्रधान मात्रा नाम अनंत्यात् अनिर्मोक्ष प्रसंग एव का। कि केवल मात्रा शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं। मीयन्ते भुज्यन्ते इति मात्राः भोग्या, मात्रा शब्द का अर्थ भोग्य शब्दादि पदार्थ है। ये जो भोग्य शब्दादि पदार्थ मात्रा शब्द का अर्थ कैसे हुआ? कहते मांग माने धातु से कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होने से मात्रा शब्द का अर्थ वो निकलता है। मीयन्ते यानी भुज्यन्ते इति मात्रा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो प्रधान मात्रा शब्द का अर्थ निकलता है। प्रधान का परिणाम भूत जो भोग्य पदार्थ है शब्दादि, वे अनंत होने से, असंख्य होने से पुरुष के अनिर्मोक्ष का प्रसंग आता है। और एक सांख्यों का
कथन है कि औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है। ये भी एक सांख्यों ने अंगीकार किया है, उसका भी उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं, उस अंगीकार का भी। नच औत्सुक्य निवृत्ति अर्था प्रवृत्ति, इससे सिद्धांति, ये तो सिद्धांति की पंक्ति है। नच को छोड़ देंगे तो सांख्यों का अभ्युपगम हो जाएगा। नच इत्यादि का अवतरण है सांख्यों का अभ्युपगम बताते हुए। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम इति कारिकोक्तम दूषयति न चैति। ये एक कारिका है, टीका में बताई हुई, वो सांख्यों की कारिका। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, लोक की यानी लौकिक पुरुषों की प्रवृत्ति होती है उत्सुकता की निवृत्ति के लिए। जैसे ऐसे कहते हैं पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान की अव्यक्त है प्रधान, तो अव्यक्त की प्रवृत्ति है। ये जो सांख्यों की मान्यता है, इस मान्यता में जो दोष है उसे नच इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो नच औत्सुक्य निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति, कहते औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति ये स्वीकार नहीं की जा सकती। क्यों? कहते इसलिए कि औत्सुक्य किसमें है जिसकी निवृत्ति के लिए मानी जाएगी प्रवृत्ति। औत्सुक्य शब्द का अर्थ होता है इच्छा विशेष, और वह इच्छा विशेष किसमें है जिसकी निवृत्ति के लिए प्रधान प्रवृत्त हो रहा है। तो औत्सुक्य प्रधान जड़ होने के कारण उसका धर्म नहीं माना जा सकता, और पुरुष का भी धर्म नहीं माना जा सकता, पुरुष निर्विकार होने के कारण, निर्मल होने के कारण। तो पहले औत्सुक्य रूप, औत्सुक्य एक इच्छा विशेष होने से उसका आश्रय बताना पड़ेगा, और इन दो में से किसी एक को बताना पड़ेगा, क्योंकि दो ही हैं उनके पास प्रवृत्ति होने से पहले। गुणत्रय की साम्यावस्था रूप प्रधान, उसमें औत्सुक्य है जिसकी निवृत्ति के लिए प्रधान प्रवृत्त होगा, या पुरुष में है। तो इन दोनों में से किसी में भी औत्सुक्य सिद्ध नहीं होता, ये कह रहे हैं प्रधान नहीं प्रधान से इत्यादि से। पहले औत्सुक्य शब्द का जो अर्थ है वो टीका में बताया हुआ देखिए। औत्सुक्यम इच्छा विशेष, केवल जड़स्य आत्मनो वा न युक्त इत्यर्थ। कहते इच्छा विशेष रूप जो औत्सुक्य है वह केवल जड़ जो प्रधान या प्रधान का परिणाम उसमें भी नहीं रहेगा, और केवल जो पुरुष है निर्विकार चेतन उसमें भी औत्सुक्य नहीं रहेगा इच्छा विशेष रूप। तो फिर और ये अलग अलग दो ही माने हैं, और अध्यास तो स्वीकार किया नहीं जिसमें औत्सुक्य विशेष माना जाए कि आध्यासिक स्वरूप में है। तो औत्सुक्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है उसका आश्रय न होने से, तो उसकी निवृत्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति मानना अनुचित है। ये कहा जा रहा है कि नहीं प्रधानस्य अचेतनस्य औत्सुक्यम संभवति, प्रधान अचेतन होने से उसमें चेतन का धर्म इच्छा विशेष संभव नहीं होगा। तो कहा फिर पुरुष चेतन होने से उसमें मान लो, लेकिन सांख्यों का जो पुरुष है चेतन तो है, निर्विकार है, निर्मल है, उसमें औत्सुक्य रूप इच्छा संभव नहीं है। तो न च पुरुषस्य, यानी औत्सुक्य को लिया ये, न च पुरुषस्य निर्मलस्य निष्कलस्य औत्सुक्यम, वो निर्मल
तथा निष्कल होने के कारण, निरवयव होने के कारण, निर्विकार होने के कारण पुरुष में भी औत्सुक्य संभव नहीं होगा। और इन दोनों को छोड़ करके तीसरी कोई वस्तु है नहीं जो आश्रय बने औत्सुक्य का और तदाश्रित औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति मानी जाए। अब ये कहते हैं कि यदि प्रवृत्ति स्वीकार नहीं करेंगे तो दृक् शक्ति और सर्ग शक्ति जो है ये निरर्थक हो जाएगी। पुरुष में है दृक् शक्ति और प्रधान में है सर्ग शक्ति। सर्ग शक्ति यानी उत्पादन शक्ति। और इसको सार्थक बनाने के लिए प्रवृत्ति है, नहीं तो शक्ति का उपयोग क्या है, कभी भी प्रवृत्ति नहीं मानेंगे। तो ये दृक् शक्ति सर्ग शक्ति वैयर्थ्य भयात चेत प्रवृत्ति, इससे सांख्य यदि ये कहते हैं कि पुरुष की दृक् शक्ति और प्रधान की सर्ग शक्ति निरर्थक हो जाएगी यदि प्रवृत्ति नहीं मानेंगे। हाँ, तो इन शक्तियों को सार्थक करने के लिए प्रवृत्ति मानी जाएगी, नहीं तो ये प्रवृत्ति निरर्थक, क्या नाम, वो शक्तियां निरर्थक होगी, दृक् शक्ति और सर्ग शक्ति। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो उनके इस कथन का भी अनुवाद करके जो दोष है उस दोष को बताया जा रहा है आगे वाली दो पंक्तियों से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।